समझ में नहीं आया। मैंने कहा मोबाइल 2016 से मैं चीख रहा हूं कि मोबाइल अपनी कमसिन बच्चियों को मत दो। ये ऐसा शैतान है जो कान से घुसता है तो दिल में जगह बनाता है, और मोबाइल जिस बच्ची के पास है वो है तो हमारे सामने, लेकिन कहां किसके टच में है, किसके रास्ते में है, हमें नहीं पता। उस वक्त इंटरनेट भी इतना आम नहीं हुआ था, तब से मैं चिल्ला रहा हूं, मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई, और नतीजा ये हुआ कि आज जितने इर्तिदाद के वाकयात हो रहे हैं उन तमाम की जड़ में मोबाइल है। दूसरी बात, हमने जो हमारे साथ नाइंसाफियां हो रही है, बेईमानियां हो रही है, अभी 3 फैसले आपके सामने आए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बुलडोजर चलाए, हिंदुस्तान में जो बुलडोजर चलाए गए, उन बुलडोजर चलाने वालों को, जिनके घर पे बुलडोजर चले, उनको 25-25 लाख मुआवजा देने का पाबंद किया गया है। 30 दिन के अंदर अगर तुम नहीं अदा करोगे तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, तुम्हारी सरकार को बर्खास्त किया जाएगा। बुलडोजर चलाओगे, अपने देश में बुलडोजर चलाता है, बिल्डिंग ने कोई जुर्म नहीं किया, तू अपने देश की बिल्डिंग पे बुलडोजर चला रहा है, तू अपने देश का दुश्मन है। हमारा दुश्मन बाद में है, हमारे देश का नुकसान कर रहा है, इसलिए हमारा दुश्मन है। ये फैसला आया, आपके इल्म में है, फैसला आया, मदारिस के हवाले से फैसला आया, बहुत मुनासिब फैसला आया, इंसाफ हुआ। मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से फैसला आया, हमेशा अटका के रखा गया, फैसला आ गया, माइनॉरिटी किरदार बहाल कर दिया गया इंशाअल्लाह। तो ये जो फैसले आए हैं, मैं आपको ये एहसास कराना चाहता हूं कि जब हमने ये कहा कि मुल्क में जो नाइंसाफियां हो रही है, बेईमानियां हो रही है, अदालतों में जो झूठे फैसले किए जा रहे हैं, बेईमानियों के फैसले किए जा रहे हैं, हम थक चुके हैं, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हम ऊपरी अदालत में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम जाकर अपील करेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ ये जुल्म और ये ज्यादती हो रहा है। हमें अपर कोर्ट में अपील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जब हमने ये ऐलान किया है तब इन लोगों को ये खौफ हुआ कि अब अगर बात इंटरनेशनल कोर्ट में चली गई तो हमारे तमाम फैसलों की छीछल अंदर हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, मुल्क की बदनामी। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, मुल्क की बदनामी नहीं चाहते, लेकिन मुल्क की बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मुल्क के हिंदुस्तानियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, मुसलमान से दुश्मनी नहीं कर रहे हो, तुम अपने मुल्क से दुश्मनी कर रहे हो। इसलिए हम मजबूर थे कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को एहसास हो गया कि अगर कोर्ट ऑफ जस्टिस ये चले गए तो कितने फैसले हमने बेईमानी के किए हैं वो तमाम उन पर बात की जाएगी। खत्म कर रहा हूं, होना चाहिए इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। ने इन्वेस्टिगेशन किया, एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन किया, मीडिया ट्रायल हुई, मेरे तीनों में साफ है। मैं कहता, वो कहते हैं कि मैं हेट स्पीच देता हूं, उनको मोदी की हेट स्पीच नजर नहीं आ रही है भाई। जो हमसे ये कह रहा है, नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, आई के गुजराल, चंद्रशेखर, चरण सिंह चौधरी, मोरारजी देसाई, कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी बात करी कि हमें अपने वेशभूषा से पहचानो? कभी की? कभी की है? कभी ये कहा कि तुम्हारी बेटियां ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे? इनके लिए कोई हेट स्पीच नहीं। हमारा कोई आलिम दीन, कोई शायर का शेर पढ़ दे तो 10-10 महीनों से जेल में डाल देते हो यार। और भाई एक बात सुनो,
जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और जेल में है, जो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और जेल में है, शर्जील इमाम, खालिद उमर, इर्शाद जहां जैसे लोग, तुम इनके लिए एक बात करो,